तो आइए सबसे पहले इन संख्याओं को हम लोग आपस में गुना करते हैं और यह देखते हैं कि हमें कितना वक्त लगता है। यह संख्या 100 से 4 ज़्यादा है और यह संख्या 100 से 9 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा है सबसे पहले उसको आप गुना करिए। तो 4 गुना 9 हो जाएगा 36। एक काम आपका हो चुका है। अब एक काम और आपको करना है, इस पूरे संख्या में यह 100 से जितना ज़्यादा है उसको जोड़ लीजिए। तो 104 में 9 ऐड करेंगे तो 113 हो जाएगा, यानी 11,336। यही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। तो इतना ही समय आपको भी लगेगा इन संख्याओं को गुना करने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और इस वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को देखेंगे। यह मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग 100 के आसपास के संख्याओं का आपस में गुना करना सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 107 गुना 104। देखिए 3 टाइप बनता है 100 के आसपास वाले में, कुल मिला के 3 टाइप बनता है, जिसमें से पहला टाइप हम लोग देख रहे हैं जिसमें दोनों संख्या 100 से ज़्यादा होगा। फिर हम लोग देखेंगे जिसमें दोनों संख्या 100 से कम होगा, और जो तीसरा टाइप बनता है उसमें एक संख्या 100 से ज़्यादा होगा और दूसरा 100 से कम। तो तीनों ही टाइप को आप अच्छी तरह से समझिएगा, कॉन्सेप्ट एक ही है। 107 में 104 से गुना करना है। पहले पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, फिर जा करके आप इसका फास्ट कैलकुलेशन कर पाइएगा। इस संख्या को गौर से देखिए, यह संख्या 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह संख्या 100 से 7 ज़्यादा है। ज़्यादा है तो प्लस और कम रहता तो माइनस। प्लस अधिकता को दर्शाता है और माइनस कमी को दर्शाता है। यह संख्या 100 से 4 ज़्यादा है, तो इसके लिए लिखेंगे +4। ठीक है, अब आगे देखिए, आइए गुना हम लोग शुरुआत करते हैं। दोनों जो ज़्यादा वाला है उसको गुना करके आपको लिखना है 2 अंक में। ध्यान रहे, गुना करके हमेशा कितने अंक में लिखिएगा, 2 अंक में। तो 7 गुने 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 2 अंक में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 अंक में नहीं होता तो 2 अंक में लिखते। मान लीजिए कि इस दोनों को गुना करने पर 1 अंक में ही आता, तो उस 1 अंक को लिखते और उसके पहले हम 1 0 डाल देते, जिससे यह संख्या आपका 2 अंक में हो जाता। कहने का मतलब है कि हमेशा इस दोनों को गुना करके कितने अंक में लिखना है, 2 अंक में। जितना ज़्यादा, जैसे 7 गुने 4 कितना हो जाएगा, 28। अब एक काम और आपको करना है, क्रॉस कैलकुलेशन करना है, यानी 107 प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो 107 में 4 ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा आपका, 111 हो जाएगा, यानी 11,128। यही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। आप चाहे तो 107 में 4 ऐड कर सकते हैं या फिर 104 में 7 ऐड कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ होगा। या तो आप ऐसे कैलकुलेशन करिए या फिर ऐसे कैलकुलेशन करिए, दोनों आपका एक ही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें गुना करना है 108 गुना 102 का। अब आइए इन दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में गुना करते हैं। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यह संख्या आपका 100 से 8 ज़्यादा है तो +8 लिखेंगे, या आपका 2 ज़्यादा है तो +2 लिखेंगे। दोनों ज़्यादा वाला को गुना करके 2 अंक में लिखिए, तो 8 गुना 2 कितना हो जाएगा, 16। तो एक काम तो आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस में कैलकुलेशन करना है। तो 108 में कितना ऐड करेंगे, हम 2 ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 108 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा, यानी 11,016। यही आपका इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। जितना ज़्यादा है उसको गुना करके 2 अंक में लिखिए। तो यह 8 ज़्यादा है, यह 2 ज़्यादा है, तो 8 गुने 2 कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद इस पूरे संख्या में यह जितना ज़्यादा है उसको ऐड कर लेंगे। तो 108 + 2 110, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नंबर 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। नंबर 3 क्वेश्चन है आपका 105 गुना 109। अब इसको आप डायरेक्ट गुना करके देखिए क्या आता है। 105 गुना 109 करना है। देखिए यह वाला संख्या 100 से 5 ज़्यादा और यह 9 ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला को गुना करके 2 अंक में। तो 5 9 45, पहले तो हम क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस पूरे संख्या में यह 100 से जितना ज़्यादा है उसको ऐड कर देंगे, ये तो करेंगे, या फिर इस पूरे संख्या में यह 100 से जितना ज़्यादा है उसको ऐड कर लेंगे। तो इधर से ही चलते हैं। 105 में हम 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। ठीक है, यानी 11,445। यही आपका इन दोनों संख्या का गुणनफल हो गया। बेसिक से भी ट्राई करिए। देखिए यह 5 ज़्यादा है तो +5 लिखेंगे, और यह 9 ज़्यादा है तो +9 लिखेंगे।
फिर क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करके 2 अंक में, तो 9 पंचे 45। उसके बाद क्रॉस में कैलकुलेशन करना है, तो 105 में 9 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। तो या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए या फिर इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। क्या है यहाँ पे, 103 में हम गुना करते हैं 102 से। ठीक है, 103 में कितना से गुना करना है, 102 से। इस वाले संख्या को देखिए, यह आपका 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा, और यह आपका 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, दोनों ज़्यादा वालों को गुना करके 2 अंक में लिखना है। तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा। तो 6 तो मात्र 1 अंक का है, तो इसको 2 अंक में बनाइए। तो पहले क्या डालेंगे, 0। संख्या के पहले 0 डालने से मान में कोई अंतर नहीं आता है। जब हम इस दोनों को गुना किए तो 1 अंक में ही आया, और जब भी आपको ज़्यादा वालों को गुना करना है तो 2 अंक में लिखना है। 2 अंक में नहीं था तो पहले हम एक 0 डाल दिए, बस। अब आगे जैसे क्रॉस में आप काम करते थे, 103 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यानी यही आपका इस दोनों संख्या का गुणनफल हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 दूना 6, 1 अंक में आया तो 6 और पहले 0 लिखेंगे, और 103 में यह जितना एक्स्ट्रा है उसको ऐड कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं 110 गुना 112। आइए इस दोनों को हम लोग आपस में गुना करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यह संख्या आपका 100 से कितना ज़्यादा है, 10, और यह 12 ज़्यादा है। तो 10 और 12 को गुना करके 2 अंक में लिखिए। तो जब आप 10 और 12 समझ लेते हैं, यहाँ यह 10 ज़्यादा है और यह कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा। तो जब आप 10 और 12 को गुना करिएगा तो 120 आएगा। हमें 2 अंक में ही लिखना है, यानी 120 का अंतिम 2 अंक ही लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे, 20। जब दोनों को गुना करेंगे तो 120 आएगा। हमेशा आपको 2 अंक में ही लिखना है। ठीक है, 3 अंक का होगा फिर भी 2 अंक में, 1 अंक का होगा फिर भी 2 अंक में। 1 अंक का होगा तो पहले एक 0 डालेंगे, 2 अंक हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 3 अंक का हुआ तो 2 अंक लिखेंगे, और शुरू का जो 1 अंक होगा वह हासिल के रूप में जाएगा। तो 120 के लिए 20 लिखेंगे, जो 1 बच गया वह हासिल हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस में कैलकुलेशन, 110 में 12 ऐड करिए, 122, और एक हासिल वाला कितना हो जाएगा आपका, 123। तो यही आपका इन दोनों का गुणनफल हो गया। 10 गुने 12 120, 120 के लिए 20 लिखेंगे, एक हासिल बच जाएगा। और 110 में जितना ज़्यादा है उसको ऐड करेंगे तो 122, और एक हासिल वाला यानी 123। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका 123 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए नंबर 6 क्वेश्चन। अगर हम बात करें 115 गुने 110, अब आप इसको गुना करके देख लीजिए क्या होगा। डायरेक्ट गुना करते हैं। देखिए यह 15 ज़्यादा है या 10 ज़्यादा है, तो 15 गुने 10 150। 150 का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, यानी 50 लिखेंगे। हासिल कितना बचा, 1। अब इस पूरे वैल्यू में यह जितना ज़्यादा है उसको ऐड करिए। तो 115 में यह 10 ज़्यादा है, ऐड करिए। 115 प्लस 10 125, और एक हासिल वाला यानी 126। तो इस पूरे का गुणनफल यही हो जाएगा 12650। इस पूरे का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, 12650 हो गया। तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, जिसमें दोनों संख्या आपका क्या था, 100 से ज़्यादा था। अब हम लोग चलते हैं, अगर दोनों संख्या 100 से कम हो तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, नंबर 7 क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, अगर दोनों संख्या 100 से कम हो, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या आपका 96 हो और दूसरा संख्या 98 हो, हमें इन संख्याओं का आपस में गुना करना है। ठीक है, गौर से समझिएगा। यह संख्या 100 से कितना कम है, 4 कम है तो -4। यह 100 से कितना कम है, 2 कम है तो -2। दोनों संख्या 100 से क्या है, कम है, तो कम वाला में माइनस, ज़्यादा वाला में प्लस। यह 4 कम है तो -4, यह 2 कम है तो -2। ओके, अब क्या करना है, इस दोनों को गुना करके 2 अंक में। तो 4 दूना 8, 8 को 2 अंक में लिखिए। तो 8 तो 1 अंक का ही है, तो पहले एक 0 डालेंगे, 2 अंक हो गया। जिस तरीके से आप ज़्यादा वाला को गुना करके 2 अंक में लिखते थे, उसी तरीके से जो कम वाला होगा उसको गुना करके हम लोग 2 अंक में लिखेंगे। देख के समझ जाइएगा, यह 4 कम है या 2 कम है। तो 4 दूना 8, 8 2 अंक का नहीं है तो पहले एक 0 डालेंगे। और उसी तरीके से क्रॉस में कैलकुलेशन, या तो आप ऐसे कैलकुलेशन करिए या फिर इस तरीके से करिए, एक ही बात है। तो 96 में से -2 करेंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह है, प्लस रहता था तो प्लस करते थे, इस बार माइनस है तो माइनस करेंगे। 96 - 2 कितना हो जाएगा, 94, यानी 94 108, यही इस दोनों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, -4 - 2, 4 दूना 8, 2 अंक में लिख दिए।
उसके बाद देखिए क्रॉस में कैलकुलेशन, तो 96 में से 2 माइनस करिए 94, आप यहाँ से भी रिजल्ट निकाल सकते थे। 98 में से 4 माइनस करिए 94, दोनों में से किसी भी जगह से कर सकते थे। नंबर 8 क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए 97 गुना 95, इस दोनों को गुना करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले तो डायरेक्ट हम करके बताते हैं। देखिए यह कितना कम है, 3 कम है और यह 5 कम है, तो 3 गुना 5 15, 2 अंक में तो आ गया। यह संख्या तो 100 से 3 कम है ना, और यह कितना कम है, 5 कम है, तो कम कम वाला का गुना करके 2 अंक में, तो 3 गुना 5 15। ध्यान रहे यह 7 कम नहीं है, यह तो 3 ही कम है ना 100 से, और यह कितना कम है, 5 कम है, तो 3 पंचे 15। उसके बाद इसमें से यह जितना कम है उसको घटा लीजिए, तो 97 में से यह 100 से 5 कम है तो घटा लीजिए, 97 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 92, यानी कि 92 115 आपका आंसर हो जाएगा। यह तो डायरेक्ट आ गया। चलिए अगर आप जो मेथड सीखे हैं उससे करके देख लीजिए। यह 100 से 3 कम है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3, या आपका 5 कम है तो क्या लिखेंगे, माइनस का 5। अब इस दोनों को गुना करके 2 अंक में, तो 3 पंचे 15, यह कितना हो जाएगा आपका 15। इसके अलावा क्रॉस में कैलकुलेशन, तो 97 में से 5 माइनस करिए, 97 में से 5 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 92, तो 92 115 आपका आंसर हो जाएगा। तो 100 से कम रहने पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं जो कि आपका 100 से कम वाला है, फिर एक कम और एक ज़्यादा में चलेंगे। अगर हम लेके चले क्वेश्चन में 94, ठीक है, और 92, अब इस दोनों को आप गुना करिए। ध्यान से देखिएगा क्या है, यह कितना कम है 100 से, 6 कम है, और यह कितना कम है, 8 कम है। यह 6 कम है या 8 कम है, तो 6 8 कितना लिखेंगे हम लोग, 48 लिखेंगे, ठीक है, 6 8 48, जितना कम कम है उसको गुना करके 2 अंक में। यह 6 कम है या 8 कम है, तो 6 8 48। अब इस पूरे संख्या में यह जितना कम है उसको माइनस करिए, तो 94 में से यह 8 कम है ना, तो 8 माइनस करिए, 94 में से 8 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 86, 86 148 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पूरे मेथड से इसको हम लोग देख लेते हैं। यह कितना कम है आपका, यह आपका 100 से 6 कम है तो माइनस का 6, यह आपका 8 कम है तो माइनस का 8। अब इस दोनों को गुना करके 2 अंक में, तो 6 8 48, क्या लिखेंगे 48। क्रॉस में कैलकुलेशन अब कर लीजिए, 94 में से 8 माइनस करिए या 92 में से 6 माइनस करिए, एक ही बात है। तो 94 में से 8 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 86, यानी कि 8648, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले आपने क्या देखा, दोनों संख्या अगर 100 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। फिर आपने देखा दोनों संख्या 100 से कम होगा, फिर आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। और अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक संख्या 100 से ज़्यादा और एक संख्या 100 से कम हो, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हम यहाँ पे देखते हैं 103 गुना 98, इस दोनों का गुणनफल चेक करते हैं। 103 गुना 98, ध्यान से देखिएगा, इसको देख के बताइए 100 से ज़्यादा कि कम, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा तो +3। यह 100 से कम है तो माइनस, कितना कम है, 2 कम है तो -2। यह 100 से 3 ज़्यादा तो +3, यह 100 से 2 ज़्यादा, 2 कम तो -2, ज़्यादा के लिए प्लस, कम के लिए माइनस। यह चीज़ तो आप पहले से भी करते आ रहे थे। अब आगे देखिए, अब तक क्या कर रहे थे आप कि इस दोनों को गुना करके 2 अंक में लिखते थे, लेकिन गौर से देखिए, अब से पहले जब भी आप दोनों को गुना करते थे तो दोनों का चिन्ह एक ही होता था, या तो दोनों माइनस में रहता था या दोनों प्लस में रहता था। तो दोनों प्लस में रहे तो प्लस गुने प्लस प्लस होता है, और अगर दोनों माइनस में रहे फिर भी माइनस गुने माइनस प्लस होता है। लेकिन अगर एक प्लस में और एक माइनस में रहे तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुना 2 करिएगा तो -6 आया, कितना आया, -6 आया। तो -6 आया तो क्या करें, तो जब माइनस आए ना तो 100 में से घटा के वैल्यू लिखिए। तो 3 दूना 6, -6 आया तो 100 में से 6 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 94। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 94। अब तक गुना करके सीधे लिखते थे, लेकिन जब एक कम और एक ज़्यादा रहे उस केस में दोनों को गुना करके 100 में से घटा लेंगे, एक छोटा सा स्टेप यहाँ पे बढ़ जाएगा। 3 दूना 6, 6 को 100 में से घटाएंगे, कितना, 94। और जब भी घटाएंगे ना तो अपने मन से एक हासिल आ जाएगा, ध्यान रहे, यानी आगे जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें से एक की हमें कमी करना पड़ेगा। जब भी 100 में से घटाइएगा तो एक हासिल हो जाएगा। अब क्रॉस में कैलकुलेशन, तो 103 में से 2 माइनस करिए, कितना होगा, 101 होगा, और एक हासिल वाला माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। यानी इस दोनों का गुणनफल यही हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, 98 + 3 101, और एक हासिल वाला माइनस करेंगे
100 हो जाएगा। मतलब इस दोनों का गुणनफल यही हो जाएगा। फिर से हम ले चलते हैं आपको ऊपर, ध्यान दीजिएगा, दोनों माइनस में रहता था तो सीधे गुना करेंगे तो 6 8 48, प्लस में वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 पंचे 15 डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों प्लस में 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो जब एक प्लस में और एक माइनस में रहे तो गुना करके हम क्या करेंगे, 100 में से घटा के लिखेंगे, डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है। तो 3 दूना 6, वैल्यू आया 100 में से घटाएंगे 94, जब घटाएंगे तो एक हासिल अपने मन से रहेगा। क्रॉस में कैलकुलेशन जैसे भी करते हैं, या तो ऐसे ऐसे करिए या फिर इस तरीके से करिए। तो 103 में से 2 माइनस करेंगे 101, एक हासिल वाला माइनस करेंगे 100, यानी आंसर हमारा यह हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखिए, ठीक है। नंबर 11 क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 107 गुना 94। इस दोनों को गुना करिए, हमें इस दोनों को गुना करना है, समझिएगा ध्यान से। इस वाले संख्या को देखिए, यह 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा, और यह 100 से कितना कम है, 6 कम है। ज़्यादा तो प्लस, कम तो माइनस। अब इस दोनों को गुना करके 2 अंक में लिखना है, तो गुना करिए। 7 छक्के 42, माइनस 42 आएगा ना, 7 छक्के 42, एक प्लस में एक माइनस में, माइनस 42। तो 100 में से 42 को माइनस करिए। जब 100 में से आप 42 को माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 100 में से 42 को माइनस करिएगा तो 58 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक प्लस में और एक माइनस में रहे तो दोनों को गुना करके 100 में से घटा के लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं। तो 7 छक्के 42, 100 में से 42 घटाइए 58, और जब भी घटाइएगा 100 में से तो एक हासिल हो जाएगा। अब क्रॉस में कैलकुलेशन, 107 में से 6 माइनस करिए 101, और एक हासिल वाला माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 107 में से 6 माइनस करेंगे तो 101 ही होगा, लेकिन एक हासिल, क्योंकि 100 में से जब भी घटाते हैं एक हासिल, तो 107 माइनस 6 कितना, 101, एक हासिल वाला तो 100। ऐसे भी आप कर सकते थे, 94 प्लस 7 101, ऐसे भी तो क्रॉस में जा सकते हैं। 94 प्लस 7 101, और एक हासिल वाला माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन इस वाले में और देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। नंबर 12 क्वेश्चन, अगर हमें 104 गुना 96 करना हो, अब हम कैसे करेंगे, देखिए यह संख्या आपका 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा तो +4, या आपका कितना कम है, 4 कम है तो -4, ठीक है। इसमें से पहले वाला ज़्यादा रहे बाद वाला ज़्यादा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले 96 लिखे बाद में 104 लिखे, या पहले 104 लिखे बाद में 96 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस दोनों को गुना करके क्या करेंगे, 100 में से घटा के लिखेंगे। तो 4 चौके 16, 100 में से 16 माइनस करिए 84। हर जगह 100 में से नहीं घटाना होता है, तब घटाते हैं जब एक 100 से कम और एक 100 से ज़्यादा, एक वैल्यू 100 से ज़्यादा एक वैल्यू 100 से कम रहे तब। तो 4 चौके 16, सीधे 16 नहीं लिखना है, 100 में से घटा के, तो 100 में से 16 माइनस करेंगे 84, एक हासिल हो गया। अब क्रॉस में गुना, क्रॉस में कैलकुलेशन, 104 में से 4 माइनस करिए 100, और एक हासिल वाला माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 9984 हो गया। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, 9984। तो तीनों ही मेथड आप सीख चुके हैं। एक बार तीनों ही टाइप के क्वेश्चन को एक जगह हम लिख देते हैं और उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें गुना करना है 103 में 102 से, ठीक है। दूसरा हमें गुना करना है 103 में 98 से, 103 यहाँ पे देख लीजिए। हमें गुना करना है इस बार 97 में कितना से, 97 में 99 से गुना करना है। 99 से गुना करने का भी एक ट्रिक होता है, ठीक है। और अगला जो है हमें गुना करना है 103 में कितना से, 96 से। तीनों को इकट्ठा एक साथ हम लोग देख लेते हैं, तीनों टाइप आ गया। दोनों 100 से ज़्यादा, क्या करेंगे, ज़्यादा वाला को गुना करके 2 अंक में, तो 3 दूना 6, 2 अंक में, तो 6 के पहले एक 0 डालेंगे। अब क्या करेंगे, इस पूरे संख्या में यह जितना 100 से ज़्यादा है उसको ऐड कर लीजिए। तो 103 और 2 कितना, 105 हो गया। इस दोनों का यही गुणनफल हो गया। इसमें चलिए यह 100 से कितना कम है, 3 कम, और यह 1 कम, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 1 अंक का ही आया, पहले एक 0 डाल दिए। जितना कम है उसको गुना करके 2 अंक में। अब इसमें से यह जितना कम है उसको माइनस करिए, तो 97 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि यह तो 1 ही कम है, तो कितना हो जाएगा, यह आपका 96 हो जाएगा। इस वाले में क्या करेंगे, यह 3 ज़्यादा है, यह 4 कम है, तो 3 चौके 12, 100 में से 12 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 88, हासिल 1 हो गया। और 103, यह 4 कम है ना, तो 103 में से 4 माइनस करेंगे 99, और एक हासिल वाला तो 98, यानी कि 9888 हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा इसको, है ना। यह आपका 3 ज़्यादा था तो +3 ना,
और यह 4 कम था तो -4, 4 तिया 12, गुना करके 100 में से घटाइए, 100 में से 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा 88। ठीक है, जब भी माइनस करेंगे 100 में से 1 हासिल, 103 में से 4 माइनस करिए 99, 1 हासिल वाला 98, तो 98 188 आपका आंसर हो गया। तो ये आज जो हम लोग देखे थे वह केवल 100 के आसपास के संख्याओं का आपस में गुना सीखे थे। इसके अलावा भी और कई मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है जिससे आपका कैलकुलेशन जो है वह फास्ट हो जाएगा। तो उन चीज़ों को लेकर के हम अगली वीडियो में उपस्थित होते हैं। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको यह हमारा जो ट्रिक है वह कैसा लगा। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसके अगले ट्रिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।